नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर एक नई एम्बेसी खुल गई है और उस एम्बेसी में भगवान नया बैठा है। और भगवान क्या बोल रहा है? कुंडी मत खटका राजा, सीधा अंदर आ जा और आकर हमारे गुल्लक में कुछ पैसे डाल जा। ये जो नए भगवान हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले, इन्होंने नई एम्बेसी खोल दी है। और ये जो जजेस हैं बिके हुए, ये बिलीव करते हैं कि वो इंटरप्रेटर ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन मसीहा है मोरालिटी के। दिवाली पे कितने पटाखे जलने चाहिए, नहीं जलने चाहिए, हमारे होली पर हम क्या करें, हांडी कितनी ऊंची हो, ये सब मामलों में उनको बोलना है। लेकिन बकरीद पर बकरी काट कर जो स्मेल आती है, इनको खुशबू दिखती है। वो कश्मीरी हिंदुओं का जब जेनोसाइड हो रहा था, जब केस लेकर गए लोग, कश्मीरी पंडित, कि भाई हमारी जमीनों को जब्त कर लिया गया, हमें उसके ऊपर न्याय चाहिए, तो बोले ना, कुछ नहीं हो सकता, बहुत पुराना केस है। लेकिन जब कोई मस्जिद 100 साल पुरानी होती है, अगर वो टूटती है क्योंकि उसके नीचे मंदिर था, तो उसको रोकने के लिए ये सामने आ जाते हैं। 100 साल पुराना पुराना नहीं हुआ कि बहुत टाइम बीत गया, अब इसके ऊपर बात क्या करनी है? नो, उसके ऊपर बात करनी जरूरी होती है। यानी कि ये अब मसीहा बन गए हैं। ये इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट को, उसका नाम के अंदर सुप्रीम आता है, इनको लगता है कि हम शायद सुप्रीम भगवान बन गए हैं। दे बिलीव दैट दे आर अबव द पीपल, अबव पार्लियामेंट, अबव कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि कोई प्रॉफिट हो, जैसे वो प्रॉफिट था मोहम्मद, ये वो बन गए हैं, अनटचेबल, अनक्वेश्चनेबल। और अगर आपने इनको क्वेश्चन किया, तो बोलेंगे सर तन से जुदा कर देंगे आपका। यानी कि मुसलमानों की भाषा और इन मियाँ लॉर्ड्स की भाषा सेम है। और जब सिटीजन्स की जो फेथ है वो जुडिशरी के ऊपर खत्म होना शुरू होता है दोस्तों, तब एक रियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है। और ये मोमेंट अभी है जब इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ चुका है। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो भारत को सबसे बड़ा खतरा, इंडियन डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो मंत्री हैं उनसे नहीं है, ये काले कपड़े वाले, काले मुंह वाले, काली सोच वाले, ये बिके हुए जजेस हैं, जो कोर्ट रूम की दीवारों के बीच में अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, जगदीप जो धनखड़ जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट क्या दे दिया, मास्क उतारा है इनके ऊपर। जो इन्होंने एक पूरा नेक्सस बनाया हुआ है, एलीट लॉयर्स ने, करप्ट जजेस ने और पॉलिटिकल फिक्सर्स ने, जो मन मर्जी आती है वो करते हैं। और ये अपने आप को बोलते हैं वी आर डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी को इन्होंने कफन में डालकर उसके ऊपर कील भी इन्होंने खोद दी, खुद ही लगाई। और ये फिक्शन नहीं है, ये रॉ ट्रूथ है आज का भारत का। एंड ये वो स्टोरी है जो ये किसी को बोलने देते नहीं है, और अगर को बोलता भी है हमारे जैसा, उसको बोलते अंदर कर देंगे। और वाइस प्रेसिडेंट ने एक ऐसा बॉम्बशेल छोड़ दिया है कि पैनिक आ गया है पूरे लीगल सर्कल्स में कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भारत का बोल रहा है, यानी कि कुछ होगा इस कोर्ट के अगेंस्ट। शॉक वेव्स हैं लुटियंस के पूरे इकोसिस्टम में। और जो पूरे लुटियन गैंग है, लॉयर्स हैं, एलीट वाले, मुंह लाल पड़ा है और गुस्से में अब टीवी पे आकर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि धनखड़ जी डेयर्ड टू स्पीक, जो हम कॉमन लोग रोज बोलना चाहते थे। गवर्नमेंट बोलती क्यों नहीं है? फाइनली गवर्नमेंट ने बोल दिया। और सोशल मीडिया भर गया है लुटियंस की तरफ से, जजेस की तरफ से। लेकिन अंदर की बात मुझे पता नहीं अभी कि धनखड़ जी ने आज तक तो कभी बोला नहीं है, अभी एकदम से कैसे बोल दिया। उसके पीछे स्पेकुलेशन ये है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं पुराने वाले, वो खुद चाहते थे, उन्होंने पुश किया वाइस प्रेसिडेंट को कि आप बोलिए, क्योंकि हम नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे पहले रोने वाले कौन थे? 3 छक्के, छक्के बोल रहा हूं इनको, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, ये तीनों छक्के बारी बारी आए। और ये वो छक्के हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हमेशा अपना पर्सनल प्लेग्राउंड बना के रखा। और हिपोक्रेसी इन छक्कों की इतनी ज्यादा है, इन लीगल एलिट्स की, बहुत मोटे पैसे लेते छक्के ये, एक एक केस के। अब इनके डबल स्टैंडर्ड्स की बात मैं सुनाता हूं आपको।
इन छक्कों की। वर्ड सही लगा होगा तो लाइक जरूर करना आज कि ये छक्के हैं, और अगर इससे भी बेटर वर्ड आपको मिले इन तीनों के लिए वो भी लिख देना ताकि मैं अगली बार उसको यूज कर लूंगा। ये मनु सिंघवी ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट शुड रिमेन साइलेंट जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट इज ऑलवेज साइलेंट। उसने एक लाइन बोल दी। सिब्बल ने उसको आगे क्या बोला कि प्रेसिडेंट जो है वो तो एक सिर्फ मोहर है, सेरेमोनियल फिगर है, उसकी कोई औकात नहीं है। अगर उसकी पावर्स को थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने कम कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया। यानी कि अब ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स होते हैं उनके पास पावर हो ना हो, उन्हें साइलेंट रहना चाहिए। इवन अगर हमारी जुडिशरी जो है पागल कुत्ते की तरह सड़कों पे आ गई हो, हमें चुप रहना चाहिए। और ये सिंपल कांग्रेस पार्टी का जो 60 साल से उनके तलवे चाट रहा है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट रबर स्टैंप की तरह है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही प्रेसिडेंट को रबर स्टैंप की तरह यूज किया। अब वो ये कहता है कि भाई प्रेसिडेंट को हमने रबर स्टैंप की तरह यूज किया, अब वाइस प्रेसिडेंट भी चुप रहे और सिर्फ रबर स्टैंप की बन के रहे। और कपिल सिब्बल यही छक्का ये डिफेंड करने लग गया जुडिशियल इंटरफेरेंस को, कि ये बोलकर कि जब गवर्नमेंट फेल होती है तो जुडिशरी को अंदर आगे आना ही पड़ता है। लेकिन सिब्बल साहब अगर जुडिशरी फेल हो जाए तो फिर कौन आएगा? क्या भगवान ऊपर से आएगा देखने के लिए कि जुडिशरी को सीधा किया जाए? क्या जुडिशरी अबव स्क्रूटनी हो गई अब? क्योंकि भगवान की हम स्क्रूटनी कर नहीं सकते तो जजेस का भी यही हाल है। और ये जजेस हर रोज गिरते हैं हमारी नजरों में, हर रोज। और ये बोलता है, क्या बोलता है ये बोलता है कि नहीं, इनके ऊपर आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनको पैसे देकर तो मैं काम करवाता हूं। ये छक्का नंबर 1। और दूसरा देखिए, अब नॉन जस्टिस यशवंत वर्मा का केस आपको भूला नहीं होगा। अब सोच के देखिए कि हिपोक्रेसी कितनी है। उस केस के ऊपर एफआईआर अभी तक लॉन्च हुई नहीं है। लालू प्रसाद यादव 32 साल की सेंटेंस यानी कि जेल का उसको फरमान जारी किया गया, सड़कों पे घूम रहा है, कैंपेनिंग कर रहा है। कंजरवाल को बेल दे दी गई कि सुनवाई होगी। अभी तक कोई बेंच फॉर्म ही नहीं हुई है। 9 महीने से वो बाहर आराम से घूम रहा है हेलीकॉप्टर में, वो भी पंजाब के। कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीत भारती के ऊपर कंटेम्प्ट का केस हुआ था, केस डेड हो गया। कुणाल कामरा केस आप भी भूल गए, सुप्रीम कोर्ट तो भूला ही हुआ है। तीस्ता सेतलवाद, उसको बेल ग्रांट भी हुई रात के अंधेरे में और रेड कारपेट वेलकम भी किया गया। और ये सब कुछ हुआ जब यही तीनों छक्के, भूषण, सिंघवी, सिब्बल, ये वहां पर सुप्रीम कोर्ट में इसी लोगों का केस लड़ते हुए प्राइवेट क्लब बना लिया था। इसलिए बोल रहा हूं, जजेस इन तीनों छक्कों के लिए बोलते हैं कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आ जाओ, पैसे बताओ कितने लेकर आए हो और क्या चाहिए ले लो। और सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में बेल कोर्ट बन चुकी है या स्टे कोर्ट बन चुकी है, न्याय का कोर्ट नहीं है। हम इसको बोलते थे टेंपल ऑफ जस्टिस, यानी कि मंदिर था ये जस्टिस का, अब ये बन गई है मस्जिद ऑफ नॉन जस्टिस। और ये सिंपल वही छक्का है जिसने एक बार बड़ी एक्सप्लोसिव सी स्टेटमेंट भी दी थी 8 अगस्त 2022। इसी सिब्बल ने बोला था कि 50 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे अब नो लॉन्गर आई एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। और उसने एडमिट किया था कि जो सेंसिटिव केसेस होते हैं उसको सिलेक्टिव जजेस के पास असाइन किया जाता है और जो आउटकम है, जो जजमेंट आनी है, वो हमें पहले दिन से ही पता होती है। और भेजता कौन है? यही सिंपल। जजेस कौन चूज करता है? यही तीनों छक्के। और इसने जुडिशरी को यह भी एक्यूज किया था कि ये फेवरेटिज्म करते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर करते हैं। ये सब कुछ सिब्बल ने खुद बोला था। और इसने यह भी बोला था कि कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो जजेस को जाकर घर में या क्लोज डोर्स में जाकर मिलते हैं और अपने हिसाब से जजमेंट्स करवा लेते हैं। और आज ये उन्हीं जजेस को डिफेंड कर रहा है और धनखड़ जी को अटैक कर रहा है। भाई एकदम से ये जो गिरगिट की तरह रंग बदल दिया सिब्बल ने, ये कैसे हो गया? इसलिए बोल रहा हूं,
छक्के हैं, ना मर्दों में आते हैं ना विमेन में आते हैं, ये बीच में चलते हैं। ये हालत है इनकी, ये है इनकी रियलिटी। निशिकांत दुबे ने एक स्टेटमेंट दे दिया, अपना पब्लिक सेंटिमेंट उन्होंने उजागर किया है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, क्वेश्चन किया जुडिशरी को। और दुबे साहब को सबने थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि भाई आपने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है, क्यों भगवान है क्या वो? भाई अनस तनवीर था, नरेंद्र मिश्रा था, ये दोनों भाग के गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वैसे ही छक्कों की बारात में पेटिशन लेकर कि जी दुबे जी ने आपका अपमान कर दिया। और आयरनी देखिए, आयरनी बता रहा हूं मैं आपको, प्रशांत भूषण छक्का नंबर 2, उसने 2-3 ऐसे ऐसे ट्वीट्स करे थे चीफ जस्टिस के अगेंस्ट, पनिशमेंट मिली उसको बहुत भारी। और पनिशमेंट ये थी, 1 रुपए का फाइन लगा था उसके ऊपर, 1 रुपए का, क्योंकि चीफ जस्टिस की औकात ही 1 रुपए की है। उन दिखा दिया उन्होंने, हम तो 1 रुपए भी बिक जाते हैं। और जब भूषण के फादर शांति भूषण, इन्होंने बोला था कि भाई 16 जो चीफ जस्टिस हैं उनमें से 8 करप्ट हैं, किसी ने कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ जजेस नहीं किया, तब आउटरीच कहां था ये सारे के सारे कबाल का। और ये जो सेक्रेट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको बोला जाता है, वो कहां चला गया था? यानी कि मोरालिटी जो है वो भी सिलेक्टिव है हमारे देश के अंदर, मजाक बना दिया है। डिसेंट है या अर्बन नक्सलिज्म है, ये आप समझ सकते हैं। ये क्यों बोल रहा हूं ये भी समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले बोलते हैं वही इन सारे ठगों का सरबरा चंद्रचूड़। उसने एक बार बोला था कि अगर हम अपने विचारों को ओपनली बोल नहीं सकते तो डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है। डिसेंट मतलब कि आप किसी और के लिए, मोदी जी के लिए बोल दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जजेस के लिए, राहुल गांधी के लिए अगर कुछ बोलेंगे तो ये सप्रेशन है, ये आप गलत काम कर रहे हैं। सेम जुडिशरी, दे वांट टू साइलेंस अवर वॉइस, क्योंकि ये नेशनलिस्ट जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन जो अर्बन नक्सल्स हैं, जब वो प्लॉट करते हैं प्लान्स को कंट्री के अगेंस्ट, वो अटैक करते हैं इलेक्टेड एमपीज को, जैसे निशिकांत दुबे को आज की डेट में अटैक किया जा रहा है फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, तब चुप हो जाते हैं। यानी कि जो डिसेंट है, इट इज ओनली वैलिड व्हेन इट कम्स फ्रॉम द लिब्रांडोस। लिब्रांडो बोलेंगे तो सत्य बोलते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अप्लाइज टू लिब्रांडोस। नेशनलिस्ट की कोई औकात नहीं है इस देश के अंदर। दोस्तों तभी बार बार बोलता हूं, ये वक्त है राइज करने का। ये एक जज या एक लॉयर की बात नहीं है, ये भारत की बात है। क्या ये कुछ छक्के, ये एलीट लॉयर्स और कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस हमारी डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लेंगे? हमें जो हिंदू है इसको कभी न्याय देने नहीं देंगे? क्या इस देश का जो यूथ है वो कभी राइज करेगा, कभी जागेगा और कभी बोलेगा इनफ इज इनफ? सत्यमेव जयते, ये लोगो था हमारे सुप्रीम कोर्ट का, अब उसका लोगो हो गया है झूठ मेव जयते या पैसे देव जयते। ये हालत है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जिसे बोलते हैं मंदिर, न्याय का मंदिर। और जो हमारा नेशन का एक स्टेटमेंट था, वी द पीपल, वो सुप्रीम थे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल से शुरू होता है, अब हो गया है वी द जजेस, वी द न्यू गॉड्स who are surrounded by these 3 चक्कास। दोस्तों टाइम है हमारे कोर्ट्स को रिक्लेम करने का, टाइम है ट्रांसपेरेंसी डिमांड करने का, और टाइम है एंड करने का जो नया मंदिर बन गया है कोर्ट ऑफ कन्वीनियंस। और जो मंदिर था न्याय का, उसको वापस लेके आने की आवश्यकता है। ये मस्जिद बन गया है, अभी टेंपल नहीं रहा। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि जो जस्टिस है वो सिर्फ प्रिविलेज्ड है पैसों वालों के लिए, जबकि ये राइट था हर इंडियन के लिए। क्या जो इंडियन जुडिशरी है, इज इट, यू थिंक इट इज गोइंग टू चेंज? क्या ये लास्ट होप ऑफ जस्टिस जो है,
जो हम डिमांड कर रहे हैं, जो अभी बन गए हैं एजेंट, दल्ले बन गए ये लोग मैनिपुलेशन के, क्या ये कभी चेंज होगा? ये तभी चेंज होगा जब आपकी वॉइस ऊपर तक पहुंचेगी, आप बोलेंगे तो ही पहुंचेगी। दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूं, दिस इज योर वॉइस विच आई वॉन्ट टू रीच अप टू द टॉप। और मैं आपको एक और खुशखबरी भी सुनाता हूं। जब हम वीडियोस बनाते हैं, कोई सुनता है इनको। आपको याद होगा, जो मेरे पुराने फॉलो कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि चाइना का चीप स्टील भारत में एंटर कर रहा है और हमारी स्टील इंडस्ट्री बंद हो रही है। गवर्नमेंट डिड नॉट नो दिस, क्योंकि यहाँ पर एक स्टील कंपनी का टाइकून है, जब उससे बात हो रही थी तो ही वाज सेइंग कि हमारा स्टील भारत में जा रहा है। जब मैंने उसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर वीडियो बनाया, मैं हक्का बक्का रह गया था कि टाटा स्टील, बाकी स्टील कंपनीज का प्रॉफिट कम हो रहा है। और आज खुशखबरी ये है कि मोदी जी ने 12% का टैक्स चाइना के ऊपर लगा दिया कि वहां से चीप जो स्टील आ रहा है, हमारी कंपनियां बंद हो रही हैं। ये वीडियो मैंने 4-5 महीने पहले बनाया था और मैंने टैग कर यहाँ पे जो हमारी इंडियन एम्बेसी है चाइना में, उसको भेजा भी था। एक्शन ले लिया गया है उसके ऊपर। यानी कि कोई सुन रहा है आपकी बात, बोलने वाला चाहिए। और बोलने वाला वो नहीं कि हम कोई एजेंडा लेकर बात करें, नॉट एट ऑल। बात भारत की है। आप बोलना शुरू कीजिए, कमेंट्स में इनको जब भरेंगे तो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया जाता है। 75 साल आपको बोलने की फ्रीडम नहीं थी, अभी है, तो इस चांस को लूज मत करना। मैं तो कर नहीं रहा हूँ, आपके सामने है और आपको ओपन इनविटेशन दे रहा हूँ। कम फॉरवर्ड, स्पीक योर वॉइस, ताकि ऊपर ये 3 छक्के और इनके आसपास इनकी कबाल जो इनकी बारात में खड़ी होती है रोज, इनको पता लगे कि हम इनके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू। जय सिया राम।